जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे देवी महात्मनी यानी दुर्गा सप्ताशी की पावन कथा। यह कथा न केवल भक्ति की आराधना है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी की दिव्य कथा। देवी महात्म्य, जिसे चंडी पाठ और दुर्गा सप्ताशी भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसमें 700 श्लोक हैं और यही कारण है कि इसे सप्ताशी का कहा जाता है। यह कथा 3 प्रमुख भागों में विभाजित है: मधु कैटभ वध, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ वध। हर भाग में देवी के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, तभी समुद्र से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। वे ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की वे इन राक्षसों का वध करें, परंतु भगवान विष्णु देवी योगनिद्रा में प्रभाव में से हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने देवी महाशक्ति से प्रार्थना की। देवी ने विष्णु जी की आंखों से योग निद्रा को हटाया। जागते ही श्रीहरि ने मधु और कैटभ से भीषण युद्ध किया और अंततः उनका वध कर ब्रह्मा जी की रक्षा की। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि माता शक्ति के बिना त्रिदेव भी असहाय हो जाते हैं। इसके बाद की कथा में आता है महाबली महिषासुर की कथा। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर या मनुष्य उसका वध न कर सके। वरदान पाकर महिषासुर घमंडी हो गया और उसने तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया। स्वर्ग से लेकर देवताओं को निकाल दिया और इंद्र लोक पर स्वयं शासन करने लगा। देवता सभी मिलकर भगवान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और सहायता मांगे। तब तीनों देवताओं ने अपने तेज का अंश मिलाकर एक अद्भुत दिव्य स्त्री को उत्पन्न किया। वह थी आदि शक्ति दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और हिमालय ने सिंहवाहन दिया। सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा जब युद्ध भूमि में पहुंची तो उनकी दिव्य छवि देखकर दैत्य भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिन और 9 रात तक भीषण युद्ध चला। कभी महिषासुर भैंस का रूप धारता, तो कभी सिंह का, कभी हाथी का, परंतु अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल मारकर महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि हम नवरात्रि के 9 दिन देवी की आराधना करते हैं और दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। महिषासुर के वध के बाद भी दैत्यों का आतंक कम नहीं हुआ। शुंभ और निशुंभ नामक 2 भाई असुरों के राजा बने। उन्होंने देवताओं को पुनः हराया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। जब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की तो वे पुनः आवर्तित हुई। देवी की अद्भुत सुंदरता देखकर शुंभ और निशुंभ मोहित हो गए और उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। माँ दुर्गा ने संदेश दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित करेगा। यह सुनकर दोनों असुर क्रोधित हो गए और अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने अपनी अनेक शक्तियों का आह्वान किया। कौमारी, वैष्णवी, महेश्वरी, ब्रह्मणी, इंद्राणी, वराही और चामुंडा सब मिलकर उन्होंने दैत्यों का संहार किया। चामुंडा ने चंड मुंड का वध किया। काली ने रक्तबीज का सहारा किया।
जिसके शरीर से गिरा हर बूंद रक्त एक नया राक्षस बना देता था। माँ काली ने उसका पूरा रक्त पीकर उसका अंत किया। अंत में माँ दुर्गा ने शुभ और निशुभ दोनों का वध करके देवताओं को फिर से स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार दुर्गा सप्ताशी की कथा हमें बताती है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है तब माँ शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होकर बुराई और अंत करता है। यह कथा सिर्फ युद्ध और वध की नहीं बल्कि यह आस्था, विश्वास और शक्ति का संदेश है। माँ हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और साहस से लड़ने पर विजय निश्चित होती है। इसलिए हम नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी और दशहरा पर अपना माता रानी का विशेष पूजा करते हैं और जय माता दी के जयकार लगाते हैं। दोस्तों, यह थी दुर्गा सप्ताशी की दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए कथा के साथ।